बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है और 7 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.8। तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो बच्चों आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज वेरी वेरी लेंथी एक्सरसाइज है, काफी लेंथी है, काफी सारे इसके क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरा मैं आपको तेजी के साथ समझाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ओके जी। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी से आपने जाहिर कर लेना है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक मींस ए, ज्योमेट्रिक मींस जी और प्रोग्रेशन मींस पी है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह की एक फॉर्म दे दी जाए जिसमें ए और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी अरिथमेटिक को शो कर रहा है और बी आर स्क्वायर और इसमें बी आर एन माइनस वन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपने एस एन सीरीज जो है वो निकालनी होती है। अब ये भी एस एन ही है, ये भी एस एन है। जैसे आपको इस तरह की एक सीरीज दे दी जाए और आपने इससे क्या क्या निकालना है जी, यानी आर एस एन और एस एन ये खुद है, आर एस एन यानी माइनस करेंगे और एस एन यानी वन माइनस क्या होगा आर, तो अगर एस एन कॉमन ले लें तो वन माइनस आर और ये सवाल यानी मतलब हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद बच्चों अगर एस एन हो हमारे पास वन और वन माइनस आर ये उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह हमारे पास सीरीज बनती है। तो जब हम सम करेंगे उस सीरीज का जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिक भी हो, इन दोनों सीरीज का सम के लिए फार्मूला याद कर लें कि ए एन ये अरिथमेटिक है और ए एन ये क्या है, ज्योमेट्रिक है। यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक की जो हमारे पास सीरीज आनी है उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो टोटल सीरीज है वो बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज थोड़ी माइंड में रख लें कि हमने क्या क्या चीज यहाँ पे यूज करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.8 का कि फाइंड द ए टर्म ऑफ एजीसी यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर अरिथमेटिक पार्ट ये है और ज्योमेट्रिक पार्ट ये। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करें कि आपके पास अरिथमेटिक पार्ट्स ये है, ज्योमेट्रिक पार्ट्स ये है और आपने फाइंड द ए टर्म ऑफ एजीएस यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो चले अरिथमेटिक पार्ट, सबसे पहले अरिथमेटिक पार्ट यूज करते हैं 147 डैश ए वन वन है, पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें। डी कैसे निकालते हैं डिफरेंस को, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना, 4 माइनस 1 डी आपके पास आ जाएगा 3 बाय यूजिंग द फार्मूला एपी। यानी हम फार्मूला किसका यूज करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए वन एन माइनस वन ऑफ डी ये फार्मूला है। अच्छा बच्चों एन कितना है हमारे पास, एन यहाँ पे कितना है 8 है, क्यों, क्योंकि हमने 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। कितनी टर्म जी, 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यूं हमारे पास एन 8 हो जाएगा, एन 8 हो जाएगा और 8 में से 1 निकाले 7। डी की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे चेक करें, डी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 7 3 जार ए वन कितना है हमारे पास 1 है, पुट करने के बाद 22 आया। तो 9 हमने ए 8 जो है अरिथमेटिक जो है वो सीक्वेंस जो थी उसका ए टर्म निकाला। अब हम निकालेंगे 9 ज्योमेट्रिक पार्ट। ज्योमेट्रिक पार्ट कौन सा था जी, ये 5 10 20, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट्स है। तो इसमें ए वन 5 है, ज्योमेट्रिक में हम आर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस को फर्स्ट को डिवाइड करें तो हमारे पास आर टू आएगा। फार्मूला बाय यूजिंग द फार्मूला आर इन जीपी, ये फार्मूला होता है। एन 8 है, ए वन हमारे पास आर एन माइनस वन 8 माइनस वन। अब बच्चों आर हमने यहाँ पे क्या यूज किया 2, ठीक है जी, आर टू है। ए वन हमारे पास क्या है जी, ए वन हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 को यूज करेंगे, 2 की पावर 7 128 मल्टीप्लाई करें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 696 जीरो। ओके जी, ये मेरे पास क्या आ गया जी, हमारे पास ये आंसर आया 9, क्योंकि हमें तो मालूम करना था एट टर्म ऑफ एजीएस यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वही जो मैंने अभी फार्मूला बताया कि फार्मूला क्या होता था कि ए एन इक्वल होता था ए एन और अरिथमेटिक और ए एन और ज्योमेट्रिक। ठीक है जी, जब ये भी फार्मूला मैंने, चल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने आपको बताया कि हम अरिथमेटिक का और ज्योमेट्रिक का अलग अलग निकालें। ये दो अरिथमेटिक हैं, ज्योमेट्रिक हैं, तो ये ज्योमेट्रिक का हमने यूज किया ए8 और अरिथमेटिक का हमारे पास ये वाला है। अरिथमेटिक का आंसर आया 22 और ज्योमेट्रिक का आंसर आया 696 इसको अगर बच्चों इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, तो ए8 हमारे पास है, ये आंसर आ गया। ओके जी बच्चों, इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे। जरा नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द nth टर्म ऑफ एजीएस वेयर अरिथमेटिक पार्ट ये और ज्योमेट्रिक पार्ट ये। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक आपको दिया हुआ है, अरिथमेटिक पार्ट यूज करें फिर ज्योमेट्रिक पार्ट लें। मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक पार्ट लिया, ठीक है जी। a1 हमारे पास 3 है और d 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 बाय यूजिंग द फार्मूला इन एपी, ये फार्मूला यूज किया। बाकी a1 और d की वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास an जो है 4n-1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने मालूम करना है nth टर्म। यहाँ पे कोई n नहीं दिया, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में a टर्म था तो इसमें नहीं है। ओके बच्चों, तो इस वजह से n हमारे पास मौजूद नहीं है, तो n 4 से मल्टीप्लाई 4n-4 हो जाएगा, 4n-1 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट था ज्योमेट्रिक पार्ट इज दिस, तो ये ज्योमेट्रिक पार्ट को उठाएं। ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं a1 और कॉमन डिफरेंस r 6/2 3 आ जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला इन जीपी। an a1 r n-1 होता है, a1 हमारे पास क्या है 2 है, r क्या है जी 3 है, n-1। तो ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक यानी प्रोग्रेशंस का nth टर्म हमारे पास फार्मूला। इन दोनों टर्मों को हम इकट्ठा करेंगे, सो nth ऑफ एजीएस यानी nth टर्म जो है हमारे पास बच्चों अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो फार्मूला यही है। फार्मूला एक दफा मैं लिख रहा हूं, अगेन आप इसको याद रखें, डायरेक्ट फिर पुट करें। ए एन इक्वल होता है ए एन ऑफ ए एन ऑफ जी। इसका मतलब है कि अरिथमेटिक का ये हमारे पास nth टर्म है और ये ज्योमेट्रिक का है। अरिथमेटिक का आपने देखें ये निकाला 4n-1, तो ये अरिथमेटिक सीरीज से निकला और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज से निकला है, तो इसको यहाँ पे यूज किया। इकट्ठा कर दें बच्चों 4, ये हमारे पास क्या है ये वाला 2 जो था ये अलग है, इसको बाहर निकाल दें 4n-1 3 की पावर n-1। तो बस इतना सा काम है, यही आपने लिखना है, ठीक है। तो जो उसने पूछा था कि सो द nth टर्म ऑफ एजीएस, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है अरिथमेटिक पार्ट्स आपके पास ये दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक पार्ट अब देखें हमें और फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये अरिथमेटिक पार्ट है और ये ज्योमेट्रिक पार्ट है। फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। कहता है nth टर्म भी फाइंड आउट करें और सम करें फर्स्ट 3 टर्म का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिहाज से। तो बच्चे सबसे पहले माइंड में रखिएगा कि आपके पास ये अरिथमेटिक पार्ट्स और ये क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट्स है, पहले इनको सोल्व कर लें, बाकी बात का काम है, ठीक है जी। an+1 2n+5 है, देखें पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि n इंटू n-1, ये क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे n+1 2n+5 है, तो आपने क्या निकालना nth टर्म निकालनी, लिखा ना फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए जहां यहाँ n+1 है यहाँ n होना चाहिए, तो क्या किया जाए इसमें अगर n-1 पुट कर दें तो माइनस प्लस कट जाएगा तो n रह जाएगा। तो ये आप माइंड में रखेंगे nth टर्म निकालने के लिए मुझे n+1 में रिप्लेस करना पड़ेगा n की जगह पे n-1। तो बच्चों n की जगह पे n-1 रिप्लेस कर दें, इसे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 2n और 2 ये इससे मल्टीप्लाई -2 + 5 हो गया ए एन, क्योंकि ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, ए एन रह गया। तो 5 में से 2 निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक जो पार्ट्स था उसका nth टर्म बच्चों ये हमने निकाला एक, ठीक है। और अगर यहाँ हम बात करते हैं बी एन की, बी एन -2 है, यहाँ भी ये -2 है, तो बच्चों रिप्लेस करेंगे n+2 के हिसाब से, यहाँ भी n+2 के हिसाब से रिप्लेस कर दें। ये इससे कैंसिल होने के बाद बी एन रह जाएगा और 1/9 -3 की पावर यहाँ पे n है, और ये -3 की पावर n अलग कर दीजिए, -3 की पावर 2 को अलग कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब 1/9 है और ये 3 2 क्या होता है 9 होता है, जैसे 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का स्केयर है, युक्त है, इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल, -3 की पावर n। इसका मतलब मेरे पास बी एन की जो nth टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की हमारे पास वो ये बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास nth टर्म ऑफ एजीएस, अगर इन दोनों टर्मों को इकट्ठा कर लिया जाए जिस तरह हम पहले करते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालें, तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बच्चों वही फार्मूला है, ये अरिथमेटिक का है और ये ज्योमेट्रिक का है, मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद फॉर n = 1। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, उसने कहा ना एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। पहले इनको इकट्ठा किया, तो फर्स्ट टर्म फॉर n = 1, उसने कहा ना फर्स्ट 3 टर्म, तो n = 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे 1 पुट किया प्लस 3 पुट किया, तो ये मेरे पे ये 3 ऐसे ही है 5 बना, और यहाँ n की जगह पे 1 पुट किया तो -3 है, प्लस माइनस -15 बना, यानी a1 हमारे पास क्या बना -15 बना। तो ये फर्स्ट टर्म निकली, उसने क्या कहा यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस, और उसने ये भी कहा था कि इनका सम भी लेना है, पहले फर्स्ट 3 टर्म तो निकाल लें। अब फर्स्ट टर्म तो निकाली, अब n = सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। तो बच्चों a2 यानी 2 पुट करेंगे तो 63 आएगा, आप 3 पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ -243 बन जाएगा। ओके जी, यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, आप सॉल्व कीजिए,
अब शो द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। अब जो ये हमारे पास थ्री टर्म है जो हमने अभी भी निकाली है, A1 A2 A3, जैसे ये A2 है, ये क्या है, A3 है। अब इनका सम करना है, क्योंकि उसने सम कहा फर्स्ट थ्री टर्म का, आपने फर्स्ट थ्री टर्म निकाली किससे निकाली, AGS से, यानी दोनों टर्मों का जो मिक्सअप बनता है उससे आपने तीन टर्म निकाली, उनका सम करना है। सम करने के बाद ये मेरे पास हमारे पास है -15 और -43, ये माइनस माइनस प्लस करके -258 बनेगा, CC3 को माइनस करेंगे -195। ये सम ऑफ थ्री टर्म्स का हमारे पास आंसर आ गया 195 नेगेटिव का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, यहाँ पे कहता है सम ऑफ द nth टर्म। अब यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन आ चुके हैं और ये सीरीज के फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे अब हमारे पास सीरीज है, असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिससे हमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक अलग करने, काफी सारे पार्ट्स हैं इसके। एक दो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लीजिए, इंशाल्लाह बाकी आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलें देखिए, यहाँ पे कहता है 1.2 प्लस 3.4। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सीरीज है, जैसे मैंने आपको थ्योरीज में बताया। ये जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर वाला होगा ना बच्चों, ये हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट होगा, और जो ये सेकंड सेकंड वाला होगा ये हमारे पास होगा ज्योमेट्रिक पार्ट होगा। तो ये याद रखें कि 1357 कॉमे के साथ लगाएं, क्योंकि आपने इनको अलग कर दिया है और ये अरिथमेटिक पार्ट है। जो सेकंड पे दिया होता है इसको हमेशा याद रखें कि ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक पार्ट है। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक पार्ट। मैं लिख सकता हूँ अरिथमेटिक पार्ट 1357 डैश 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 इन AP, यानी अरिथमेटिक पार्ट के अंदर है। ज्योमेट्रिक पार्ट में मैं लिख सकता हूँ 2 4 8 16 इन GP के अंदर है। यानी ऐसे ही आप अलग अलग सोल्व करें इनको, ठीक है, वही काम करना तो वही है हमने। तो सम ऑफ एन टर्म निकालनी कैसे, इन दोनों का एन टर्म निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर दें, सम निकल जाएगा इसका। अब बच्चों A1 ये है, D2 कैसे आया, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। बार बार क्वेश्चन की में तो हम यूजिंग द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, और यहाँ पे n की वैल्यूज कोई नहीं है, इसका मतलब D की वैल्यूज 2 है और A1 की वैल्यू 1 है, 2n-2, और ये हमारे पास -2 + 1 -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे A1 2 है, R निकालेंगे तो 4 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पुटिंग करने के बाद 2 की पावर क्या आ जाएगा, n। कैसे, यहाँ 2 की पावर 1 था तो n-1 + 1 हुआ, ये इससे कैंसिल, 2 की पावर क्या आ गया जी, n। अब ये an है, ये an है, ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है। सो द nth टर्म ऑफ बोथ AGP यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है, या सीक्वेंस भी कह सकते हो, तो वो हमारे पास an और इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2n-1 और 2n ये बन गया। अब यहाँ पर आपने क्या बनाया, इसकी nth टर्म बनानी है। इतना काम पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन उसने कहा सम ऑफ टू n टर्म, हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। बच्चे यहाँ से जो काम स्टार्ट होना है उसको जरा गौर से देखिएगा। नाउ SN1.2.3. ये उसने यहाँ पे दी हुई थी सीक्वेंस। अब हमने इसका आंसर निकाला, हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का अलग अलग, अरिथमेटिक का हमने एक निकाला nth टर्म और उनको आपस में मिक्सअप कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो वो बना वो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे। ठीक है, तो वही सीरीज लिखी और वो लास्ट पे आपका क्या है, ये nth टर्म बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया करें SN इक्वल इसके, तो इसको SN का नाम भी दे दिया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सीरीज है। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या दे दिया, SN का नाम। मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। अब इससे नेक्स्ट जो काम करना है, यानी SN के साथ ये क्या लेकर आना है, यहाँ पे किस चीज को मल्टीप्लाई करना है। वो आपको पता है कि हम जो फार्मूला पढ़ते थे कि RSN, एक होता था ना SN माइनस RSN, ये याद हो तो आपको। तो इसका मतलब है कि SN भी हमने निकाल लिया, तो SN के साथ R भी चाहिए। तो एक ये इक्वेशन हमने बना ली SN की, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हम RSN की बनाएंगे, फिर उनको माइनस कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे RSN जो है, R कहाँ से आएगा, R वो होगा जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए कि कॉमन डिफरेंस जो हमने ये निकाला R4/2, वही आपने कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है। जो आपका कॉमन रेशियो निकलेगा वही मल्टीप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, कॉमन रेशियो के साथ, जहाँ पे आपका R निकले वही। तो उसको 2 यानी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सारी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, मैंने ये SN था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये मैं अगर ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 1 ही रखा तो 2 2 ज़र 4 कर दिया, 3 3 ही रखा, 2 4 ज़र मैंने ऐड कर दिया, 5 5 ही रखा, 8 2 ज़र 16 हो गया। और ये क्योंकि ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है,
ये ज्योमेट्रिक की हैं तो आप ज्योमेट्रिक के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी। फिर यहाँ पे जो था ये लास्ट वाला था 2n-1, ये 2 की पावर n+1 कैसे हुआ? क्योंकि बच्चों जब हमने 2 मजीद मल्टीप्लाई किया, पहले तो था ना 2 की पावर n, फिर एक 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 1 बना तो वो बन जाएगा 2n+1। लेकिन इससे ये भी हमने एक लिखनी है ये कैसे कि इससे एक बैक चले जाएं कि अगर 2n-1 था, क्योंकि ये हमारे पास कितना कम हो रहा है, जैसे ये 1 था, फिर ये 3 था, फिर ये 5 था, फिर हमारे पास जैसे ये 2n-1 आता है, जैसे यहाँ पे 2n-1 है। ओके जी। तो यहाँ पे अगर n की जगह पे आप रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n-3 बन जाएगा। ओके जी बच्चों। अब जिसको ये बनाना ना आता हो तो वो इस तरह भी बना सकता है कि बच्चों अगर हमारे पास ये सीरीज है 2n-1 और 2 की पावर n, अगर इसमें से कम करना है तो इस n की जगह पे आप n-1 क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह यानी इस n की जगह पे मैंने n-1 रिप्लेस किया तो मतलब क्या बना, 2n-2 और -1, इसका मतलब 2n- क्या बना, 3 बना। यानी इससे इससे हम बैक जाएंगे, वो एक सीरीज पीछे है क्योंकि ये सीरीज तो ये है, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ओके जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अगर इसको गौर से याद रखना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन किस तरह की बनेगी। बच्चों सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, अब यानी दूसरी को पहली इक्वेशन से आपने माइनस कर देना, Sn-2Sn। अब देखें ये मेरे पास क्या है, Sn-2Sn। Sn की वैल्यू से 2Sn की वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। तो बच्चों ये Sn है और ये 2Sn है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है। हमने इक्वेशन नंबर क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है 1 से 2 को। तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ना 1 और 2, ये आपने एज इट रखना है। ये आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट जो है वो 1 और 2 एज इट ही रखना है। समझ आ रही है ना कि ये वाला आपने ऐसे ही रखना है Sn का, ये Sn का आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। अब देखिएगा इसमें से इसको माइनस नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपके पास ये 4 सेम है, आपने इससे इसको माइनस करना है, ये आपने एज इट ही लिख देना है। Sn-2Sn, ठीक है, Sn-2Sn। क्योंकि ये सीरीज आप देखें कि हमारे पास ये जो सीरीज है वो ये वाली है, हम इसका बैक जाएंगे तो ये फर्स्ट वाली आपने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सेम बनेगा हमने इसको इसके साथ माइनस करना है, इसके साथ समझो 1 माइनस हो गया तो वो 1.1.2 जो है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 जो है -1 करोगे तो यही आएगा। ओके जी। तो इसका मतलब आपने इसको एज ए ही रखना है और इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसके बाद 3 में से अब देखें कि इन दोनों का जो कॉमन है 3, वो 4 और 1 और 4 कॉमन है, 3-1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखें 3-1 और यहाँ पे क्या हुआ, 4 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं 5, 8 और 3, 8। 8 कॉमन आया, 5 माइनस आ गया 3। सिमिलर देखें जी, 8 कॉमन आया, 5 माइनस क्या आ गया 3। एक मिनट, यहाँ पे अगर चेक करें ये तो हो गया ना। अब यहाँ पे 3 पॉइंट क्या है, 8। ओके जी, 8 कॉमन है और 5 माइनस क्या है 3। अब 5-3 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5-3, ये 7-5 लिखा हुआ है। ओके जी, एक स्टेप यहाँ से स्किप कर दिया है। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे आप लिख लें कि 5-3 और यहाँ पे बनेगा 8। समझ आई ना, एक स्टेप यहाँ पे स्किप है। ये देखिएगा कि 5-3 और 8 कॉमन है, अगला 7-5 और 16 कॉमन है। तो ये नेक्स्ट वाला मैंने लिखा हुआ कि 7-5 और 16 कॉमन है, यानी 5-3 और 8 क्या है, कॉमन। तो इस तरह आपने माइनस डायरेक्ट कर लेना है। और इस तरह यहाँ पे अगर बात करें बच्चों इसकी, तो 2n-1, 2n+3, ये भी देखिएगा कि ये 2n-1 है और ये 2n-3 है। इसमें से जब इसको माइनस करोगे 2n-1 -2n, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उस माइनस से माइनस करने से, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। आप रफ पे भी जाकर इसको कर सकते हो कि जी हमने इसमें से इसको निकालना। अब ये क्यों बचा, ये यही वजह है, जिस तरह हमने ये फर्स्ट टर्म को साइड पे रखा, इसी तरह इसकी लास्ट टर्म को हमने साइड पे रखना है। ठीक है जी। तो यही बात है कि Sn की फर्स्ट टर्म और 2 RSn की जो लास्ट टर्म है उसको आपने माइनस नहीं करना।
बाकियों को आपने माइनस करते जाना है। अब इसमें से जब इसको माइनस किया 2n माइनस वन, माइनस 2n प्लस 3 और 2 की पावर n क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये कॉमन है। ओके जी। और ये जो लास्ट वाली टर्म है उसको भी एज इट ही लिख लेना है जिस तरह हमने फर्स्ट टर्म को लिखी। बच्चों ये तफरीक करना आपको आना चाहिए कि किस तरह आप डिफरेंस लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ऐसे लिखें, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको करें, इसमें से इसको करें और इसमें से इसको माइनस करें और ये लास्ट वाली टर्म है एज इट आ जाए। तो बच्चों यहाँ से देखें, अगर 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस एस आ जाएगा और 1.2 यहाँ देखें हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 और ये 4 हो जाएगा 2 की पावर 2। सिमिलर ये सारी रकमें आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चेक करें 2n और ये माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 2 की पावर यहाँ पे n। ओके जी, जरा इसको सोल्व करना सीखें। लास्ट वाली टर्म एज इट ऐसे ही रखेंगे, इसको हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा। अब बच्चों इस सारी वैल्यूज में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि 2 बाहर आ गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 सो ऑन 2 की पावर n। अभी लास्ट वाला एज इट रहेगा। अब ये जो हमारे पास ये है, ये सीरीज बन क्या बनेगी, ये सीरीज बनेगी। तो इसका मतलब हम ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n है, मतलब ये सारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन पावर्स की फॉर्म में है। फर्स्ट वाला a1 रखते हैं 2 की पावर 2, r निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी हमारे पास डिवीजन मेथड के साथ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल तो 1 रह जाएगा। अब बात आती है कि सर n इंटू एन माइनस वन कैसे होगा। ये जरा गौर से समझने वाली चीज है कि सर यहाँ पे तो n है, लेकिन n तो n होना चाहिए था, लेकिन ये n माइनस वन क्यों है? क्योंकि बच्चों जो हमारी टर्म होती है ना, सीरीज जो होती है, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप मेंशन करूं कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 प्लस समथिंग सो ऑन, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 है। इस वजह से इसका मतलब एक टर्म आगे है, तो ये टर्म एक टर्म क्या है, इसका मतलब ये आगे है, इससे हम टर्म को पीछे लेकर आना है, ठीक है। यानी ये 2 से लेकर n तक है। इट्स मीन अगर 1 से स्टार्ट करें तो वो n माइनस 1 तक होगी। समझ आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि अगर ये एक टर्म ज्यादा है तो ये भी एक टर्म ज्यादा ही आपने समझना है। इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो उससे एक टर्म पीछे होगी, तो इससे भी एक टर्म पीछे, यानी n इंटू एन माइनस 1 होगा। अब दो सूरतें हैं बच्चों, अगर आपका r जो है 1 से ग्रेटर है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है कि एस एन ए वन आर एन माइनस वन। याद कैसे करोगे कि अगर r 1 से ग्रेटर है तो r पहले लिख लीजिएगा, अगर r 1 से लेस है तो r बाद में लिख लीजिएगा। बाकी फार्मूला है कि आर एन माइनस वन आर माइनस वन, वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस। ये फार्मूले दोनों याद रखेंगे, अभी हमारे सारे जूस के अंदर ये फार्मूले लगेंगे, लेकिन उम्मीद है हमारे सारे पार्ट्स के अंदर यही फार्मूला यूज होगा। अगर r हमारा 1 से ग्रेटर आता है तो हम इसी को यूज करेंगे, अगर r 1 से लेस आता है फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई है। ओके जी। अब यहाँ पे हमने ये चीजों को बता दिया, यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों 2 की पावर 2, यानी a1, ये यहाँ पे a1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, आर एन की वैल्यू नहीं, r हमारे पास 2 है और n हमारे पास क्या है, n माइनस वन है, माइनस वन आ गया, और यहाँ पे r माइनस वन 2 माइनस वन है, और ये लास्ट वाली टर्म एज इट ही रहेगी। नेक्स्ट बच्चों देखें 2 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2n, यानी 2 की पावर n माइनस वन है, और ये 2 जाके ऐड हो जाएगा माइनस वन और प्लस 2, यानी इस पावर को इसके साथ ऐड कर दिया और 2 की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यही आएगा। नीचे 2 माइनस वन वन आ जाएगा, एज इट है। इसको देखें, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 n माइनस वन 2 की पावर n। नेक्स्ट, अब ये 1 से तो कोई घर से नहीं है, ओवर 1 हो तो वो समथिंग वही होता है, तो 2 की पावर यानी 2 माइनस वन वन आ जाएगा, प्लस का 1, बड़ी वैल्यूज है, n प्लस वन हो जाएगा। अब इसको इसके साथ भी मैंने इसको सोल्व भी किया, सोल्व करके बना n प्लस वन, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 डॉट 2 n प्लस वन, यानी मल्टीप्लीकेशन है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे लिखा, और ये मेरे पास ऐसे ही है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें 2 प्लस 2 की पावर n प्लस वन है, 2 की पावर 2 4 2 8 हो जाएगा, ये हमारे पास एज इट है। यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करते हैं कि 2, अच्छा जी 2 और -8, -8 और 2 क्या होगा, -6, और यहाँ पे 2 और प्लस 2 डॉट, देखिएगा यहाँ पे क्या किया कि 2 की पावर n को सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 1 और ये 2, वो बन गया 2 की पावर 2, ठीक है बच्चों। क्या किया कि 2 की पावर n सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, और 8 में से 2 निकाले -6, और ये एज इट है -6। अब यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इन दोनों से अगर 2 की पावर n को कॉमन ले लिया जाए तो 2 की पावर 2 और ये एज इट रह जाएगा। अब बच्चों ये 4 में से 2 निकालेंगे, यानी ये 2 2 4 है, इसका मतलब 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6,
तो 6 - 4n इट्स मीन ये हुआ कि -Sn हमारे पास अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 6 - 2 की पावर n 6 माइनस क्या हो जाएगा 4n। मजीद इसको करते हैं कि ये जो माइनस है ना बच्चे, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और Sn 6 - 2 की पावर n 6 - 4n यहाँ से ये नेगेटिव था, तो इट्स मीन इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यानी यहाँ से मैंने क्या किया माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, 6 - 4 है, 4 - 6 किया, माइनस कॉमन माइनस माइनस ये प्लस हो गया, क्योंकि बुक्स में आंसर ये है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। सो Sn 6 + 2 की पावर n 4n - 6। तो बच्चों इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो बुक में आंसर है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये सारा सोल्यूशन करना है, वरना आंसर तो ये भी इसका ठीक है, ये भी ठीक है, कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन बुक में आंसर जो दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन सारे इसी तरह हमने करने हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दूसरा जूस है, यहाँ पे कहता है कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सेम सेम क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग अलग कर लें। 2 4 6 8 अरिथमेटिक है, 3 3 = 2 इन पावर्स वाले आपके ज्योमेट्रिक हैं। A1 और D हमने निकाले, D कैसे निकलते हैं बार बार आपके सामने मौजूद है, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और A1 फर्स्ट वाली रकम होती है, ये फार्मूला है, A1 की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल क्या आ गया जी 2n आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, A1 हमारे पास 3 है, R कैसे निकालेंगे, R 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 कैसे जी, ये R निकालने का मेथड क्या है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 की पावर 1 रह गया, यानी R किसकी इक्वल आ गया 3 के। तो फार्मूला यूज करें, A1 अगर 3 है, R भी 3 है, n - 1 है, तो बच्चों 3 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 की पावर n - 1 है, इट्स मीन ये हुआ 3 की पावर n - 1 और ये +1 ये कैंसिल होने के बाद 3 की पावर क्या आ गया n। हमारे पास ए एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये है। सो nth टर्म ऑफ बोथ एजीपी सीरीज, तो बच्चों 2n 3 4n लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे करते हैं। देन नाउ एस एन बच्चों, अब हमारे पास बच्चे अगर आप ये जुबानी भी इसकी सीरीज यानी nth टर्म बना सकते हो ना, यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन इसको मेथड के करने के बाद आपको एग्जैक्ट पता होगा कि हमारा ये ठीक आ रहा है। तो इसके बाद ये जो हम टर्म निकालेंगे ये हम nth टर्म है, ये हम लास्ट में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एस एन में से अब अगली टर्म कैसे बनानी होती है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो आर, आर क्या है 3 है, तो इसका मतलब है कि बच्चों हम मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 3 ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करवाना होगा ना, आर एस एन, तो आर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद बच्चों सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैंने जब ये जो टर्म थी ये हमारे पास इसमें से जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये गौर कीजिएगा कि जब 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया n+1 हो गया, तो ये वो टर्म है, यानी ये वाली टर्म ये है, लेकिन इससे पीछे वाले लिखना क्यों है, ताकि ये सेम सेम बन जाए। ठीक है, यानी इससे ये बना है और इनसे ये बने हैं, लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि हमारे पास ये जो टर्म है 3 की पावर n, इसमें 3 का इजाफा हुआ 3 के मल्टीप्लाई करने से, इस वजह से n+1 बना। लेकिन ये 3 की पावर n, क्योंकि n+1 से अगर बैक जाए, ये हम खुद से लिख रहे हैं कि n+1 से बैक जाए तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा, n रह जाएगा, क्योंकि -1 करेंगे। इसी तरह बच्चों ये जब 2n था इसमें एक कम किया तो वो हमारे पास क्या हो गया 2n-2 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि n को रिप्लेस करेंगे n-1 के साथ, तो n-1 करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि जैसे जब 2 था ये n-1 किया आपने, तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके जी, अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 यही काम है सबके अंदर। Sn - 3Sn ये मेथड सेम है कि जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है सेकंड की उसको नहीं छेड़ना। फर्स्ट टर्म को आपने ऐसे लिखा 3 2 6 और इसमें से इसको माइनस करें, यानी 4 - 2, यानी ये हो जाएगा 2, डायरेक्ट किया मैंने, ये 4 - 2 क्या हुआ 2, 3 की पावर 2 कॉमन, 6 - 4 2, 3 की पावर 2 कॉमन, 8 - 6 2, 3 की पावर 4 कॉमन, इसी तरह 2n-2n कैंसिल और यहाँ पे रह गया हमारे पास 2, क्योंकि माइनस ये तो हो जाएगा ना +2, तो 2 3 4 एज इट है, ये वाला ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सीरीज बनती है। अब जरा नेक्स्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखिए -2Sn है, ठीक है, -2Sn क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, बाकी हमारे पास ये सीरीज वैसे ही बन गई है। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया 3 की पावर 2
और 3 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट 3 की पावर 4 है और यहाँ पे 3 की पावर n है और ये एज इट है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया a। अब इस सीरीज है, इस सीरीज को कैसे हल करेंगे? a1 है, 3 की पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब r मेरे पास जो है वो क्या है, इसमें से इसको डिवाइड करना, वो भी 3 आएगा क्योंकि 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा। n वही है कि n-1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। पहला टर्म होती है 1 फिर समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसका मतलब है 1 नहीं है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इससे हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि इससे भी ये कम होती है ना, फिर ही वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चों नहीं है, क्योंकि 3 पर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3 है, फिर 4 है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना। कि देखे ना, n है, n कैसे बनता है कि जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 फिर n बनता है। लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, तो उस 1 नहीं है तो इसका मतलब ये n भी नहीं है। जब 2 से कम आए, 3 से भी यानी n से भी एक कम आएंगे, तो इस वजह से बच्चों n रिप्लेस करेंगे n-1 जब फार्मूला लगाएंगे। r अगर हमारा 3 है तो r 1 से ग्रेटर है, तो फार्मूला वही लगेगा कि r की पावर n-1 r-1। ठीक है जी। अब ये वाली जो टर्म थी ना, जो ये लास्ट वाली टर्म थी, इसको मैं चले थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो बच्चे लास्ट वाली टर्म थी इसको मैंने क्या लिखा? यहाँ पहले लिख दिया है और ये मेरे पास ऐसे ही है। फार्मूला लगाया a1 r की पावर n-1 r-1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 3 की पावर n-1 और ये +1 हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक काम और करना है कि आपने क्या किया, ये तो 3n-1 है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 आना था। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 आना था, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। 3 की पावर n-1 और प्लस क्या होगा? 2, 3 की पावर 2 एज इट 3-1, नीचे क्या आएगा? 3-1 2 आएगा। नीचे क्या आएगा? 3-1 2 आएगा, क्योंकि r-1 है तो इस वजह से बच्चों r हमारे पास कितना है? 3, r माइनस हमारे पास 3 है और ये कितना है? 1 है। ओके जी। अब जो यहाँ पे 2 था, मैं चल यहाँ पे थोड़ा मेंशन ही कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या था? 2 था। और जो ये वाला 2 था ये भी कहीं यहाँ पे इस 2 ने इस 2 के साथ क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। ठीक है बच्चों, ये जो 2 था 3-1 था, 2 2 ने इसके साथ क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 6-2n 3 की पावर n+1 और यहाँ से रह जाएगा 3, 2 में से 1 निकल +1, 3n+1 और 3 की पावर 2 ये हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट ये -9 है +6 है, -9 में से +6 निकालेंगे तो -3 है और 2 एंड 3 की पावर n और 3 सेपरेट कर दें। क्यों? तो बच्चों 3 की पावर n+1 है, 3 की पावर n और 3 सेपरेट कर दें और यहाँ से 3 की पावर n+1 है, 3 की पावर n और 3 सेपरेट कर दें। अब -3 सब में से क्या आ गया? कॉमन, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया हमारे पास 2। ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। 2 एंड 3 की पावर n 3 कॉमन है और यहाँ 3 की पावर n है। नेक्स्ट बच्चों इस 2 को ये माइनस माइनस के साथ तो आप कैंसिल कर सकते हैं, इस माइनस को इस माइनस के साथ हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पे अगर देखें तो 3/2 और क्योंकि 2 कहाँ से है तो बच्चों ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। 1 + 3 की पावर n 2n-1, इन दोनों से भी 3n हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों से भी 3n हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचा 2n-1। अच्छा, नेक्स्ट 1 + 2n 3 की पावर n से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ। इन दोनों से अगर हम देखें कि बच्चों हमारे पास 3/2 1 प्लस यहाँ से क्या किया? अब 2n है, n हमने यही रखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - n। अच्छा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे पास आंसर बन गया, ये तो आंसर मेरे पास बन गया, लेकिन बच्चे थोड़ा सा काम मजीद करना रहता है। अब मैं कुछ इसमें ऐसा करूंगा कि मेरा जो है ना बुक का आंसर आ जाए। बुक का आंसर तभी आएगा जब मैं इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग करूंगा कि बुक का आंसर आ जाए। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास इसको हमने सेट करने के लिए काम करना होता है कि यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ कि 2n जब 3n किया माइनस 3n किया, तो यहाँ पे देखिए 3-1 मैं कर सकता हूँ क्योंकि 3-1 क्या होता है? 2। इस 2 की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? 3-1 और n 3 पर n। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है बुक के अकॉर्डिंग लाना है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, आंसर ये है, लेकिन अभी मजीद करना है होगा इसको ताकि बुक का आंसर हमारा बन सके। अब 3-1 n 3n - 3n किया तो बच्चों ये 3
और n 3 की पावर n सेपरेट, और -1 n 3 की पावर n सेपरेट, 3 की पावर क्या हुआ n हुआ। मजीद इसको हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि इसको कुछ यूं करते हैं बच्चों कि 3/2 1 प्लस 3 की पावर n, क्योंकि बच्चों बुक में आंसर ये था n प्लस 1 सेपरेट किया, ये बनाया हुआ है, तो इट्स मीन मुझे इसको लाने के लिए काम करना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे था ना 1 प्लस 3 n 3 है, तो 1 प्लस 3 की पावर n और ये वाला 3, तो ये हम कर सकते हैं 3 की पावर n प्लस 1, जी जरूर कर सकते हैं। 3 की पावर 1 और 3 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1 और n, और ये वाला एज इट है। नेक्स्ट हमने क्या काम किया कि n को स्टार्ट में लिखकर 3n प्लस 1 है, इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, और हमारे पास आंसर बन गया कि 1, ये यहाँ लिखा माइनस n प्लस 1 3 की पावर n, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बुक का आंसर ये है। इस आंसर को लाने के लिए मुझे यहाँ 2 की जगह पे 3 माइनस 1 सेपरेट कर दें ताकि आंसर बन जाए। तो एवं वहां पे उन्होंने चवलियां मारी हुई है बुक का आंसर के मुताबिक, लेकिन आंसर ये है। तो अब यहां से आप इसको चेंज करोगे 2 को, तो फिर आपको ये बना सकते हैं। तो जी थर्ड पार्ट से ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये मेरे पास था 2 और ये था 5 और 4, 8 और 4 की 2, 11 और 4 की पावर 3, सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे 4 की पावर समझो 1 है, यहाँ पे 4 की पावर फिर क्या है 0 है, यानी 2 ओवर 4 की पावर यहाँ पे 0 है। मैं खुद से लिखा ये, लेकिन बुक में नहीं है, बुक में ये है 2 प्लस समथिंग, तो मैंने ये पावर बना ली 1 2 3 यानी सो ऑन। इसका मतलब है ये पावर हमारे ज्योमेट्रिक होंगी और ये अरिथमेटिक होंगी। तो 2 प्लस 5 प्लस 8 ये अरिथमेटिक पार्ट्स है, और ये हमारा क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट्स है। 1 और 4 नॉट 1 और 4 1, ये सारा हमारा क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट्स। उसके बाद बच्चों अरिथमेटिक के लिए हम जब यूज करेंगे, इसको जरा सोल्व कर लेते हैं कि अरिथमेटिक के लिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अरिथमेटिक के लिए a1 हमारे पास 2 है, d हमारे पास 5 माइनस 2 है, d निकाला, फार्मूला यूज किया, तो मेरे पास a ये बन गया। यहां से अगर देखते हैं कि ये a1 है और r मेरे पास क्या है, इससे इसको क्या करता हूं मैं डिवाइड करता हूं। तो ये चीजें बार बार वही है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके सामने फार्मूला मौजूद है, वैल्यूज पुट करने के बाद an की वैल्यूज आ गई। इन दोनों को कंबाइन करना है, nth टर्म ऑफ agp कंबाइन किया इसको और इसको, तो ये आपके पास एक nth टर्म बन गई। सो Sn बच्चों हम लिखेंगे वो सीरीज, और लास्ट में उसकी क्या लिखेंगे nth टर्म। अब हमारे पास r क्या था, यहाँ पे 1 ओवर 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय r 1 ओवर 4 ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब 1 ओवर 4 को मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो बच्चों ये Sn में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है Sn की वो 2 है, और सेकंड टर्म क्या है 5 माइनस 2 और 1 ओवर 4 कॉमन। फिर इसी तरह 8 माइनस 5 और 1 और 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये सारे कॉमन आ जाएंगे, और सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 1 और 4 n माइनस 1 यहाँ पे बन जाएगा, और चलता चलता -3n माइनस 1, 1 और 4n, ये क्या है माइनस है, ये क्या है यहाँ पे माइनस। ओके जी बच्चों, 3n माइनस 1, 1 और 4 की पावर n बन जाएगा। बाकी सब्ट्रैक्ट करना आता है, आपको सिखा दिया है, आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे 4n Sn कॉमन ले, 1 माइनस 1 और 4, 2 एज इट, 5 माइनस 2 3, 1 और 4, यानी यहाँ भी 3 आ गया, सब में 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर चलें तो 3n माइनस 1, तो बच्चों ये -1 है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 1 ओवर 4 n माइनस 1। अब 3n जो था वो -3n के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद 4 माइनस 1, ये मेरे पास 3 आ गया, 1 और 4 n माइनस 1 एज इट है, 3n माइनस 1 ये मेरे पास ऐसे ही है। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास, तो थोड़ा मैं चलो जूम कर लेता हूँ। एलसीएम ले 4 माइनस 1 और 4 Sn2, और ये मेरे पास साइन जो है प्लस का था, और अगर यहाँ से ये जो लास्ट वाली टर्म बची, ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको उठा लें, ये माइनस की है 3n माइनस 1 1 4n, इसको लिख दें आप 7 में, इसको शुरू में ले जाया करें, क्योंकि ये आपके पास सीरीज बनती है, इसको बाद में लिख लिया करें। जो लास्ट वाली टर्म है इसको पहले लिख लिया करें, और आसानी हो जाएगी। और ये पूरी सीरीज जो है इसमें से सब में से मैंने क्या क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद ये बन गया। अब ये वाली दो टर्म है पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, 4 माइनस 1 3 ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 Sn। अब बच्चों a1 यहाँ पे क्या है 1 ओवर 4 है, r यहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर 4 ही रहेगा, r यही रहेगा।
एन हमारे पास क्या है, एन माइनस वन, क्योंकि बच्चों देखें ये भी पावर जो है वो ये पावर वन से स्टार्ट हो रही है। जब पावर वन से स्टार्ट हो रही है तो यही हमारा एन होगा, एन माइनस वन। जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस की वहां पावर टू से स्टार्ट हो रही थी, इन दूसरी टर्म स्टार्ट थी, तो इस वजह से उसको हम यहाँ n होता था तो हम उससे कम लेते थे, n माइनस वन। लेकिन यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है और इसी को लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आर यहाँ पे देखो, आर वन और फोर है। आर बच्चों यहाँ पे क्या है, वन से लेस है, तो हम एस एन वाला फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जिसमें आर लेस है तो आर बाद में यूज करते हैं, वन माइनस आर और एन वन माइनस आर। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखें। इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी है और ये एज इट है। तो यहाँ पे देखें, पुट करने के बाद वन और फोर को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर एक बढ़ने के बाद माइनस वन और इसकी पावर के साथ कैंसिल, एन हो गया। नीचे एलसीएम लेने के बाद थ्री ओवर क्या बचा, फोर बच गया। तो थ्री ओवर फोर एस एन, तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो बच्चों हमारे पास थ्री और ये क्या है, ये थ्री थ्री से कैंसिल हो गया और जो वन ओवर फोर था ये ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, वन ओवर फोर समथिंग ये हमारे पास बन गया। तो बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। तो हमारे पास उसके बाद ये वैल्यूज बनने के बाद यहाँ से अगर फोर फोर से कैंसिल करें तो वन आ जाएगा और यहाँ पे फोर, वन और फोर है, यानी ये पावर वन है तो एन है, एन माइनस का हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर ओवर थ्री, टू और ये वन, थ्री हो गया, ये एज इट है और ये भी एज इट है। बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, थ्री थ्री से कैंसिल तो फोर रह गया, यहाँ से फोर ओवर थ्री एज इट और फोर ओवर थ्री एज इट। यही बुक में आंसर है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। लो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल ले 1 3 5 7 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल ले 5 1 है, क्योंकि फर्स्ट 1 है, या यहाँ कह ले 5 पर 0 कह लें, तो यानी 1 ओवर 5 की पावर यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। फिर 5 पर 1 है, 5 पर 2 है, तो सो ऑन, ये सीरीज ज्योमेट्रिक की है। यहाँ से a1 1 है और 3 माइनस 1 का हो जाएगा d2 है। फार्मूला यूज करें a1 n माइनस 1 d, और यहाँ पे फार्मूला यूज करने के बाद इनकी वैल्यूज टू एन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, टू एन माइनस वन। यहाँ से बच्चों अगर हम आर लें तो आर भी हमारे पास वन ओवर फाइव बनेगा। पुट करने के बाद ये बनी सीक्वेंस। सो द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सिमिलर देखें वही काम हो रहा है, आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीजें बार बार हो रही है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन ए एन समथिंग। तो nth टर्म हमारे पास ये बन गई है। इसको चाहे ऐसे ही रखें बच्चों, चाहे डिवाइड कर दें करें, मसला नहीं है, दोनों तरह ठीक है। तो एस एन हमारे पास बन गया, इसके इक्वल मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड आर इक्वल टू वन ओवर फाइव, क्योंकि आर हमारे पास यहाँ क्या था, वन ओवर फाइव है, तो उसी से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों नेक्स्ट अगर देखें, वन ओवर एस एन है, वन ओवर फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सीरीज बनी है। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, वन से इसको माइनस करें तो हमारे पास ये बनती है। वही चीज क्या है कि हमारे पास एस एन की वैल्यू वन थी और वन ओवर फाइव एस एन की लास्ट वाली टर्म एज इट ही लिखते हैं, बाकी आपस में माइनस करते हैं। तो थ्री माइनस वन, ये वन माइनस हो रहा है, फिर फाइव माइनस थ्री हो रहा है, फाइव, सेवन माइनस थ्री हो रहा है। ठीक है, दोनों टर्मों को माइनस करके देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज बनी है वो क्या है, फाइव। देखें एस एन कॉमन लिया, वन माइनस वन ओवर फाइव बचा, यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू था, यहाँ पे भी टू था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ठीक है जी, डायरेक्ट कॉमन ले लिया, टू कॉमन आ गया, क्योंकि सबका यहाँ पे टू आ रहा था। लास्ट वाली टर्म यहाँ से अगर हम चेक करें, देखिएगा कि टू एन बच्चों माइनस टू एन से कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री में से वन निकालेंगे टू, तो इसका भी टू हमारे पास कॉमन है और फाइव की पावर एन माइनस वन एज इट है। और जो ये लास्ट वाली टर्म थी उसको मैंने अगेन ऐसे लिख लिया है। अब इस पर हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला, यानी वही, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ए वन वन ओवर फाइव है, आर क्या है, वन ओवर फाइव है, तो इसको डिवाइड करके देख लें। आर वन से लेस है तो फार्मूला यही यूज होगा कि वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर। पुटिंग की, और ये जो लास्ट टर्म थी इसको पहले लिख लिया मैंने। लिखने के बाद यहाँ पे बच्चे जब इसको मैंने सोल्व किया तो फाइव माइनस वन ओवर क्या हुआ, फाइव, यानी फोर ओवर फाइव। तो इसको ऊपर उल्टा के क्या लिख दें, फाइव ओवर फोर लिख सकते हैं। ये जरूर इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बना था ना फोर ओवर फाइव, तो ऊपर ले जाकर फाइव और फोर कर दें, टू टू जर फोर, फाइव और टू बन गया, यहाँ पे एज इट है। इधर भी कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इस फोर ओवर फाइव को
क्योंकि यहाँ भी एलसीएम लेने के बाद 4 और 5 बना, इधर लाके इसको उल्टा दिया, यानी डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हमारा इस स्टेप से अगला स्टेप ये है कि 5 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 और 4 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अगेन यही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सेम है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगेन 5 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। नेक्स्ट 5 और 4 है, 5 और 8 कैसे हुआ, अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगर हम इसको देखें 5 5 से कैंसिल, और 5 और 8 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इस वैल्यूज को उठा के यहाँ लिखा, और 5 2 n -1 और 4 1 और 5 पर n एज इट है, यहाँ से ये भी ऐसे ही लिखा, 4 2 8 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर n था, 5 पर 1 है, तो इसमें एक कम कर दीजिए और एक 5 और 8 यहाँ लिख दें। अब यहाँ पे बच्चों इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 10 + 5 और क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ से 5 और 4 एज इट है, ये भी एज इट है। अब ये बना हमारे पास 15 और 8, और ये आंसर हमारा, यानी बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही लिखी, इसको थोड़ा सोल्व किया, 15 ओवर 8 बना, तो हमारा क्या हो गया, आंसर। बुक वाला आंसर है, इसी तरह आपने इसको सोल्व करना है। लो बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे सामने मौजूद है कि 1 4 7 10 अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और हमारे पास 1 ओवर 1 यानी 1, और 1 ओवर 3 1 ओवर 9 ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, यानी पार्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग से। तो A1 1 है, D4 -1 3 है, फार्मूला यूज करने के बाद आपके पास बन गया कि 3n -3, 3 में से 1 निकाले -2। यहाँ पे A1 1 है बच्चों, R हमारे पास क्या है, 1 ओवर 3 है, इसका मतलब AN फार्मूला यूज करें तो 1 ओवर 3 n -1, और यहाँ पे ये बना। सो द nth टर्म ऑफ AGS यानी अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है उस इन दोनों के nth टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये nth टर्म का फार्मूला बन गया। सो Sn हमारे पास ये लास्ट पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय R इक्वल टू 1 ओवर 3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें RSn बनाना होता है, R की वैल्यू जो है 1 ओवर 3, उससे मल्टीप्लाई किया बच्चों। जब आपने इसको 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 ओवर 3 से, तो 1 ओवर 9 1 ओवर 27 1 ओवर समथिंग, और ये हमारे पास 3n -2। इसको जब हम 1 ओवर 3 से किया तो यहाँ पे बन गया 1 ओवर 3 की पावर n, यानी इसको जो 1 ओवर 3 से किया 1 ओवर 3 की पावर बनता है ना 1, तो यानी ये n -1 पहले मौजूद है, तो 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन इससे कम एक लिख दें तो n माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे n -1 रिप्लेस किया तो ये n माइनस क्या बन गया, 5 हो गया। ठीक है, यानी ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली टर्म इससे बनी है, लेकिन ये वाली टर्म इससे पीछे वाली लिखनी है, n में एक कम कर दें, और यहाँ भी n में एक कम करेंगे तो 3n -5 ही बनेगा। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास 3n जो है -2 ही बनेगा, यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि ये तो सेम है ना, ऐसे ही यहाँ पे 2 आएगा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखें ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया, आपके सामने मौजूद है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस Sn में से 1 और 3 Sn माइनस किया, और यहाँ से 1 फर्स्ट टर्म ऐसे रखते हैं, 4 और 4 कॉमन है, सॉरी यहाँ इसको इसके साथ देखते हैं, 4 और 4 ओवर 3 1 ओवर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 -1 और 1 ओवर 3 कॉमन आ जाएगा, 7 -4 और 1 ओवर 9 कॉमन आ जाएगा, 10 -7 1 ओवर 27 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर 3n -1 कॉमन आ जाएगा, और 3n -2 -3n माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 और -2 आगे देखते हैं क्या बनता है, और ये लास्ट वाली टर्म ऐसे ही लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम यहाँ लेंगे, चले हमने अभी कॉमन लिया Sn, और यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद सीरीज बन गई, और इस लास्ट वाली टर्म को हम पहले उठा लेंगे और इस वाले को हम उधर लिख देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे हम जरा फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला हमने कौन सा यूज करना है कि A1 1 ओवर 3 है, R की वैल्यूज निकाली, 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 3 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो 3 3 9, यानी R भी हमारे पास 1 ओवर 3 है, और 1 ओवर 3 1 से लेस, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो वही फार्मूला यूज किया पुटिंग की वैल्यूज। और यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये 1 1 ओवर 3 जब हमने सोल्व किया तो 3 -1 और क्या बन गया, 3 एलसीएम लेने के बाद, और इस 3 से कई मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और एज इट यही रह जाएगा। ठीक है, ये एज इट है टर्म। यहाँ से देखिए क्या किया मैंने कि 3 -1 2 ओवर 3 है, ऊपर जाके 3 ओवर का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बटे में है ना, 3 -1 2 ओवर 3,
ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 1 - 1/3 n-1 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, एस एन 3/2 1 माइनस ये सारा एज इट है, और 3/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ही रहा। अच्छा जी नेक्स्ट 3/2 1 और ये 3/2 जिसके साथ n वाली टर्म नहीं है, इसको इसको इकट्ठा कर दिया बच्चों मैंने फिर, और ये जो 3/2 है और यहाँ पे 3n-2 है, तो ये जो 3/2 है 1 + 3/2 ये गौर कीजिएगा, 1 + 3/2 इकट्ठा किया और 3/2 भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये वाला लिखा और इसके साथ 3/2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला लिखा है और इसके साथ भी 3/2 बाहर वाला हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, वो भी साथ ही काम हो गया, मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट मैंने खत्म कर दिया। एलसीएम ने 2 + 1 3/2 और यहाँ पे एज इट है ये भी ऐसी है, लेकिन 3 3 9 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 5/2 5 3 15 2 2 4 इकट्ठा काम किया, ये सारा ऐसे लिखा है, तो हमारा ये के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, इसका फर्स्ट यूज है, कहता है 1 + 3/2 + 5/4 समथिंग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। तो बच्चों ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन थोड़े चेंज है, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, यानी एस एन हमने मालूम करना है। इसके अंदर भी हमें यही अरिथमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट्स दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, अरिथमेटिक पार्ट्स है, इसके अंदर 1 3 5 7 ये सारा अरिथमेटिक पार्ट्स है, और यानी 2 4 8 ये हमारे पास कौन सा ज्योमेट्रिक पार्ट्स है। जिस तरह 1 है 2 है और 4 है 8 है, ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट्स। अब बिकॉज हमारे पास यहाँ से अगर अरिथमेटिक पार्ट्स की अगर बात करते हैं बच्चों, इसके A1 वही चीजें फाइंड आउट करना जो हमें पहले भी आइडिया है कि A1 1 है, D हमारे पास 3 - 1 2 आ जाएगा, A1 n-1 of D इसका फार्मूला अगर मेंशन करें तो A1 1 पुट किया, n हमारे पास कितना है बच्चों नहीं है, तो D 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2n-1। तो यहां से देखें अगर A1 1 है, R हमारे पास 1/2/1 1/2 ही आएगा, तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद यही मेरे पास बन जाएगा। ठीक है जी। अब सो nth टर्म ऑफ एजीएस यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इन दोनों टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देन एस एन हमारे पास 1 + 3/2 + 5/4 7 और 8, यानी वही जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो हमारे पास सवाल था, उसी सवाल के आगे आप इस ए एन की वैल्यूज को लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहां से सीरीज को अलग अलग किया, उनका nth टर्म निकाला, तो यहाँ पे वो मिक्स हो गया है। तो अगला काम यही है कि बच्चों एस एन से हम आर एस एन बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय आर, और आर क्या है जी हमारा यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, आर 1/2 है, तो इट्स मीन 1/2 ऑन बोथ साइड पे क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो एस एन इक्वेशन 1 थी, और ये हमारे पास जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इससे 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 3/4 बन गया, इससे 2 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 5 और 8, इसी तरह 7 और 16 सो ऑन। लेकिन 2n-1 और 1/2n-1 जब यहां से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो इससे अगली टर्म एक और बननी है बच्चों, यहाँ पे प्लस 2n-1, क्योंकि ये एज इट, और यहाँ पे 1/2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब एक इसमें इजाफा हुआ, और -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा बच्चों 1/2, ठीक है जी, और ऊपर आ जाएगा n, ये है लास्ट टर्म। और ये लास्ट से प्रीवियस टर्म होती है, जिसमें हम क्या करते हैं इसी के अंदर n में से एक कम कर देते हैं, तो n-1 2n-2 -3 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, यानी इससे प्रीवियस टर्म ये है, लेकिन इसमें जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये लास्ट टर्म बनती है। नो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, एस एन माइनस 1/2 एस एन है। तो देखें 1/3 - 1 5 - 3 सबको करते हैं, पहले भी हमने किए हैं, लास्ट वाली टर्म को एज इट लिखते हैं, और हमारे पास फर्स्ट टर्म को एज इट लिखे हैं, बाकी सबको माइनस करते हैं। यहां से एस एन कॉमन 1 - 1/2 1 प्लस, अब बच्चों 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 5 - 3 2, और यहाँ 7 - 5 क्या हो जाएगा 2। इट्स मीन ये बच्चों यहाँ पे यही चीजें हैं कि सबका यहाँ पे 2 2 2, यहाँ से -2n और 2n कैंसिल हो जाएगा, -1 + 3 यहाँ भी 2 आ जाएगा, और वो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, सो ऑन 1/2 की पावर n-1 है। ये क्या है जी बच्चों n-1 है।
-2n -1 1/2 पर n, ये लास्ट वाला एज इट रहेगा। अब देखें जी 2 -1/2, ये एलसीएम लेने के बाद ये बना, यहां ये मैंने पहले भी आपको समझाया कि लास्ट वाले टर्म को आप पहले लिख लिया करें, ज्यादा बेस्ट है, वरना जरूरत नहीं है, आप यहां भी सोल्व कर सकते हो। अब सीरीज को हम थोड़ा आगे ले जाएंगे और यानी ये वन यहाँ पे आ गया है बच्चों, यहाँ पे मैंने सीरीज को भी मेंशन किया है। A1 हमारे पास 1/2 है। आर क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करने के बाद यानी 1/4 डिवाइड किया 1/2 को, 2/1 हो गया, 2 2 4 1/2। आर क्या है 1/2 है। तो एन हमारे पास क्या है, n-1 है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 की पावर 1 है ना, तो फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये हमारे पास n जो है वो n-1 ही है। आर जो है बच्चों 1/2 है, आर 1 से लेस है, इसका मतलब हम यही फार्मूला यूज करेंगे, A1 1 माइनस आर ऑफ एन 1 माइनस आर। ये फार्मूला यूज के इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर की है। अब यहाँ पे देखें 2 इस 2 से कैंसिल हो गया है, 1 माइनस 1/2 n-1 रह गया, नीचे 2 माइनस 1 1/2, यानी जब एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 यानी 1/2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2n-1 1/2 की पावर n, यानी इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये 1/2 है ये भी ऊपर जाके 2 हो गया, और ये वाला 2 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज हिट है। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज है, देखिए बाकी सारा काम वही किया है जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चनों में किया है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा ना सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, यहां से चीज समझने वाली है। जब बच्चे उसने कह देना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड आउट करें, तो आप इनफाइनाइट लेंगे, यानी अगर हमारे पास ये n जो है, यानी ये n है, अगर वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, इट्स मीन ये हुआ कि 1/2 की पावर n है, तो इसको क्या कहूंगा कि 1/2 की पावर n है, 2 की पावर n, n क्या है, अप्रोच करा इन्फिनिटी को, क्योंकि हम क्वेश्चन में दे दिया है कि यानी ये इनफाइनाइट सीरीज है, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, इनफाइनाइट पुट करें, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी हो वो इन्फिनिटी हो जाता है, 1 और इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है जी, इसका मतलब अगर n अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है, तो 1/2 की पावर n अप्रोच किसको कर रहा है जी, 0 को कर रहा है, तो इट्स मीन ये हुआ, इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 0, तो 2 माइनस, जब यहां 0 पुट हुआ तो इस सारी वैल्यूज को क्या हो गया जी, 0 हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूं कि 1/2 की पावर n-1 है, 1/2 की पावर n-1 है, और जब मैंने बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी 1 ये भी किसको अप्रोच करा, 0 को, तो इट्स मीन ये हुआ कि 4 1 माइनस ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने से ये भी अप्रोच करा 0 को, तो सो 4 1 माइनस 0, 4 1 जार 4, 2 प्लस 4 6, तो एस एन हमारे पास 6 आएगा अगर इनफाइनाइट सीरीज हम बात करें। तो बच्चों ये थोड़ा माइंड में रखना है कि 1 और इन्फिनिटी 0 है। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सेकंड पार्ट से कहता है 2 + 5/3 + 8/9 + 11 27 nth टर्म ऑफ एजीएस। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिएगा 2 5 8 11 यहाँ लिखा मैंने, 2 5 8 11 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा है, 1/3 1/9 1/27। तो मुझे जुबानी आइडिया है कि जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 है 5 है 8 है 11 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ इसकी जगह पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका nth टर्म बनाऊं, तो वो 3n-1 बनेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, तो इसका मतलब 3 - 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 3 2 6 -1 क्या बनता है, 5 बनता है। जब मैं यहाँ पे 7 पुट करता हूँ समथिंग, यानी ये सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी चल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, 1/3 है, 1/3 9 है, 1/27, इसका मतलब 1/3 की पावर n-1 अगर पुट किया जाए, तो ये सारी की सारी टर्म बनती है कैसे जी, 1 - 1 0, 1/3 की पावर 0 1, तो ये 1 बन गया। जब मैंने ये 2 पुट किया, इसका मतलब 2 - 1 1, 1/3 बन गया, 3 पुट करने से यहाँ 2 1/3 की पावर 2 9 बन गया। इट्स मीन ये nth टर्म है। तो बाकी आप निकाल लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में अरिथमेटिक पार्ट ज्योमेट्रिक पार्ट हल किया, निकाल सकते हैं। अगर आपको जुबानी पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया कि एक क्वेश्चन ऐसे भी कर देते हैं आपको। आर तो हमें चाहिए होता है आर, तो यहाँ पे 1 और 3 और 1 यानी 1 और 3 ही होगा। अब एस एन हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास ये टर्म है, ये सारी जो सीरीज थी वही हमने लिखी है। ये nth टर्म हमने बना दी इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय आर के साथ। इसके आर क्या था, 1 और 3 पहले निकाल लिया।
इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये लास्ट वाली टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, एन बन गया, क्योंकि 1 और 3 ऐड हुआ तो ये एन है, और इससे पीछे वाले में क्या होगा, एन माइनस वन। अब ये ना समझिएगा अगर ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखी है, पीछे वाले क्वेश्चन भी सेम आपको बता रहा हूँ कि ये वाली टर्म ये है, इसमें 1 और 3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये एन बन गया, क्योंकि माइनस वन इसका कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 की पावर जब 1 ऐड होती है तो कैंसिल हो जाती है। लेकिन इससे प्रीवियस टर्म हम कैसे निकालेंगे कि इसी n में n माइनस वन पुट कर देना, जैसे 3 है n माइनस वन पुट किया तो 3n माइनस थ्री बना, और ये वाला माइनस थ्री माइनस वन ये माइनस फोर बनता है। ठीक है जी, 1 और 3 पर n माइनस वन इससे कम कर देना। अब इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जब आपके पास 1 और 3 एस एन, तो आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे वही एस एन माइनस 1 और 3 एस एन, वही सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो एस एन की है वो एज इट रहती है, और फिर 5 माइनस टू करेंगे, 1 और 3 कॉमन, 8 माइनस 5 करेंगे, यानी 8 में से 5 निकालें, 11 में से 8 निकालें, सो ऑन। यहाँ पे nth टर्म जो है हमारे पास, यानी ये देखें 3n माइनस वन और माइनस 3n, और क्या हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो ऑन लास्ट टर्म यहाँ पे बन गई, तो बच्चों यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 5 माइनस टू क्या होगा 3 होगा। अब मैंने लास्ट टर्म जो थे ना ये वाले, इसको मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया जैसे पहले काम करते थे। 5 माइनस टू क्या होगा 3, ये भी 3 ये भी 3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 3 आएगा, तो 3 कॉमन ले लिया डायरेक्ट, 1 ओवर 3 1 ओवर 9 और 1 ओवर 27 भी यहाँ कहीं होगा, लास्ट पे 1 और 3 पर n माइनस वन है, तो यहाँ पे सीरीज का फार्मूला ये फर्स्ट टर्म है r निकाल लिया, देखें जी n माइनस वन है तो फार्मूला ये लगाएंगे क्योंकि r जो है वो 1 से क्या है जी लेस है। तो बच्चों यहाँ से एलसीएम लिया 3 माइनस वन और 3 एस एन, तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। जब आपने यहाँ सीरीज को पुट किया है तो ये देखें बच्चों, यहाँ पे जब आपने सीरीज को पुट किया कि a है 1 माइनस आर की पावर n है, ठीक है, a 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर फार्मूला पुट किया तो यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस वन और 3 n माइनस वन, और ये जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 माइनस वन और 3, 3 माइनस वन क्या हो गया 2 और 3, इसका मतलब यहाँ 2 और 3 इसको उल्टा के लिखे तो 3 और क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो था ये बिल्कुल सारा एज इट ही है जैसे था। अब इस 2 ओवर 3 को इधर लाएं, वो बन जाएगा 3 ओवर 2, उल्ट जाएगा, बाकी सारा एज इट है। यहाँ से हमने काम करना इफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज है इस वजह से एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 और 3 की पावर एन यानी 1 और 3 इन्फिनिटी, 1 और इन्फिनिटी जैसे पहले बताया 0 अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है और ये चीज भी 0 को अप्रोच कर रही है, ये आप देख सकते हैं कि 1 और 3 की पावर एन माइनस वन, इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी, 1 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 और इन्फिनिटी 0 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 2 प्लस 3 ओवर 2, 4 प्लस 3 ओवर 2, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 7 बना, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 2 को 2 से किया, तो ये हमारे पास एस एन भी बन गया। तो बच्चों इसके दो पार्ट से इनफाइनाइट सीरीज के, बस लास्ट पे यही काम करना है आपने कि इनफाइनाइट अप्रोचेस करवाना है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपका बन जाएगा जो भी 0 बनता है 0 पुट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है 2 की पावर 1 ओवर 2, 4 की पावर 1 और 4, 8 की पावर है। ये देखें डिफरेंट सवाल है कि ये कह रहा है खुद ही ये इनफाइनाइट सीरीज है, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इक्वल टू है 4, यानी ये हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और 4 हम इसका आंसर लाएंगे, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है तो हमने वही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। लेफ्ट साइड उठाने के बाद अब इसको जरा सॉल्व करता हूँ। ओके जी, थोड़ा जूम कर लिया है मैंने। अच्छा देखिएगा कि हमने क्या किया कि ये इक्वेशन लिखने के बाद 2 की पावर 1 ओवर 2 है, इस 2 की पावर ये जो 4 था यहाँ पे 2 की पावर 2 बना दिया, 2 की पावर 3 बना दिया, 2 की पावर 4 बना दिया, सो ऑन इन्फिनिटी है। अब 2 ओवर 4, 3 ओवर 8, 4 ओवर 16 बनाने के बाद ये जब सबकी पावर 2 है तो इन पावर को हम ऐड कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब बच्चों इसको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, ये है ना 2 की पावर है, लेकिन आप 2 की पावर को सिर्फ सोल्व करें तो हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास रकम है, समझ आ रही है। तो देखें ना, जब ये 2 की पावर बना तो पावर को सिर्फ उठा लें तो सो इसमें से अरिथमेटिक पार्ट्स 1 2 3 4 है, और इसमें से यानी जो नीचे वाला 2 है, 1 ओवर 4 है, 1 ओवर 8 है, 16 है, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक पार्ट। अब बच्चों इसका एन एन ही होगा क्योंकि 1 2 3 सोन एन में 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, सारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ए एन हमारा एन है और ज्योमेट्रिक पार्ट में ए एन हमारे पास क्या है 1 ओवर 2 की पावर एन, यानी ये कुछ नहीं है, 1 ओवर 2 की पावर क्या एन है। कैसे 2 की पावर एन
टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, 4n। आर यहाँ पे क्या है, 1 और 4 से 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आर 1 और 2 बन जाएगा। मुझे आर चाहिए होता है, मैंने आर निकाल लिया। हमारे पास एन टर्म निकाली, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, एन टर्म ऑफ एजीएस एन 1 और 2n, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब मजीद इसको इस तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास एस एन 1/2, 2/4, 3/8, यानी ये मेरे पास लास्ट टर्म क्या है, यानी n/2n, यानी यही थी ना मेरे पास इक्वेशंस, ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसको मैंने लेट किया। तो एस एन मेरे पास ये मल्टीप्लाई बाय आर से करते होते 1/2 हमारे पास था, मल्टीप्लाई किया हमने, बना दिया कि n और 2n माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। क्यों? तो आप 1/2 ऐड कर रहे हो तो 1/2 नीचे है, ये 2n है तो नीचे 1/2 आया, तो इसका मतलब n प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। इससे कम कर दें तो n हो जाएगा और ऊपर भी क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वही बात बार बार मैं बताता रहता हूँ कि लास्ट वाले टर्म में आपने एक 1 और 2 का इजाफा किया तो ये 2 में इजाफा हुआ तो n+1 बना, लेकिन इससे प्रीवियस टर्म भी लिखनी है लाजमी, ताकि आपका ये सब्ट्रैक्शन वाला काम हो जाए। इसमें से इसको माइनस कर दें, पहली रकम इसकी और इसकी लास्ट टर्म हम एज इट लिखते हैं, बाकी सबको माइनस कर देते हैं। यहाँ से कॉमन लेने के बाद यह बना, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर देखें बच्चों 1/2 और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं। यहाँ 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो इसका मतलब है ये n से कट कर सबका 1 था, तो यानी 1 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। बाकी 1/4 है, 1/8 है, समथिंग सो ऑन है। अब ये एक सीरीज है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर देखें इसमें सीरीज के अंदर n जो है हमारे पास वो n माइनस क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि देखें ये 2 की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो 4 है इसकी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए 2, तो इस वजह से ये n जो है इससे एक कम करना है, n-1। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो टर्म है ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 की पावर 2। ओके, ये चीज को जरा माइंड में रखना है आपने, ठीक है। इस वजह से क्या आएगा, n-1 आएगा। आपके पास n-1 है, a1 1/4 है, a1 ये है, और 1 - r क्या है, इसको इस पर डिवाइड करें तो ये 1/2 ही आता है, n-1 है, क्योंकि n आपका क्या है, n-1 है। फार्मूला था ना a1 1 - r की पावर n, बार बार सीख चुके हैं, 1 - r है। तो यहाँ पे बच्चों इस 1/2 को इधर लाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट लगाए 1/2, ये एज इट है, और यहाँ से 1 - 1/2 2 - 1 यानी 1/2 बनेगा, उसको ऊपर ले जाएं 2/1, और ये वाला 1/4 एज इट है, 2 2 4 यानी यहाँ 1/2 बनेगा। लेकिन इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास ये जो 1/2 की पावर n है, ये अगर अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है, क्यों? क्योंकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पीछे भी किए ना कि 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी हो जाएगा 0। अगर एन अप्रोच करा इन्फिनिटी को, ये 0 को अप्रोच करा, और ये भी किसको अप्रोच करा, 0 को, तो यहाँ भी 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0 पुट कर दें। ये जो 1 है और 2 2 4 है बच्चों, इसका मतलब है कि ये वाला 2 जो था 2 2 4, और ये भी कैंसिल हो गया। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 2 2 4, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 1 बच गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो 1 + 1 हमारे पास आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यानी 1 + 1 यानी एस इन्फिनिटी। इसको बच्चों एस एन नहीं है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, आप इसको एस इन्फिनिटी का भी नाम दे सकते हो। अब बच्चों जब आपके पास एस इन्फिनिटी यानी 1 + 1 यानी जब 2 आंसर आया, इसको आपने कहाँ पुट करना है, ये जवाब नहीं है। ये असल में बात यह है कि बच्चों जब आपने 1 और 1 यानी इन्फिनिटी 2 आया, इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है, क्योंकि आपके सामने मौजूद है कि हमने इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर ए का भी नाम दिया हुआ है। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर ए का नाम ये दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर ए है। देखिए हमने लेट किया था, इस रकम को लेकर चले थे, इस रकम को लेकर चले थे, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, और हमारा आंसर आएगा 4, यानी 2 की पावर 2 हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। क्योंकि 2 की पावर ये सारी जो रकम है इसको हमने लेट किया था, और उसको हल करके उसका आंसर जब हमारे पास 2 आया है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 4। जब इसको इक्वेशन ए में पुट करें तो आपके पास यानी 4 बन गया, यानी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो जी 7वां क्वेश्चन है, शो डैट, यानी ये आपके सामने 4 का जजर है, 4 और 16 का जजर है, 64 है,
256 है इनफाइनाइट, कहता 16 तक, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मौजूद है, राइट हैंड साइड 16 है। यानी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाया राइट हैंड साइड साबित कर दें, तो चलें जी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें आपके। हमारे पास यहाँ पे 4 1/2 है, 1/4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ से उठा लिया। ओके जी बच्चों, चल लेफ्ट हैंड साइड लिखी, यानी 4 है, 1/2 है, 16 है, इसको मैं बना सकता हूँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 ओवर 4 बन जाएगा। 4 की पावर 3 64 होता है, 3 ओवर 8, ये 4 की पावर 4 होता है, 4 ओवर 16 इंफिनिटी। 4 की पावर यानी जो पावर है इन सबको ऐड किया जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, लेट कर लें, ये हमारे पास इक्वेशन है ए, ये इसका नाम दे रहे हैं, यानी ये जो ऊपर पावर है ना पावर, इसको हम हल कर रहे हैं। लिखा, इसका अरिथमेटिक पार्ट क्या है 1 2 3 4, वही n बनेगा। इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है यही है, तो इसको मैंने थोड़ा सोल्व कर लिया कि a1 मेरे पास ये है, r मेरे पास 1/4 और 1/2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो उल्टा जाएगा, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ए एन 1/2 है, 1/2 एन माइनस क्या हो गया 1, यानी पुट किया आर की वैल्यूज को, तो मेरे पास देखें एन माइनस 1 पावर है, इसकी पावर 1 है, ये भी ऐड करें तो क्या बन जाएगा एन, क्योंकि एन माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 इस 1 से कट गया तो एन रह गया। तो बच्चों ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, इन सो nth टर्म ऑफ एजीएस इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक nth टर्म बन गई। नेक्स्ट एस एन हमारे पास nth टर्म बच्चों है, इक्वेशन नंबर ये 1 बन गई nth टर्म, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया। मल्टीप्लाई बाय आर से करेंगे ऑन बोथ साइड पे, तो इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे एस एन माइनस 1/2 एस एन, तो बच्चों ये मेरे पास ये बन जाएगी, आपके सामने मौजूद है, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आइडिया है कि बच्चों एस एन में से एस 1/2 एस एन कैसे माइनस करते हैं। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं 2, अब देखें यहाँ पे 2 कॉमन है, इसको इससे देखें 2 माइनस 1 और 1 और 4, यानी इसका बटेगा 1 और 4, इसका बटेगा 4 कॉमन है। 3 माइनस 2 ये देख सकते हैं, और 8 जो है कॉमन है। इसी तरह 4 माइनस 3 16 कॉमन है। इसी तरह इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये देखें इसमें से इसको माइनस करें n इंटू माइनस एन, ये इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बना, और ये लास्ट वाली टर्म को लिखना ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम गौर करें कि हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं, इसमें से एस एन कॉमन लें, 1 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस, अब देखें 2 माइनस 1 क्या हुआ। अब ये जो टर्म है ये कौन सी है जी, लास्ट वाली टर्म को उठा के यहाँ लिख दें, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 1 बना, तो 1/4 1/8 1/16, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 कॉमन है। इस पे सीरीज का फार्मूला लगाएं, क्योंकि a1 हमारे पास क्या है 1/4 है, और r क्या है 1/2 है, क्यों इसको इस पर डिवाइड करें 1/2 आएगा। r1 से लेस है तो फार्मूला ये यूज करेंगे, तो उसी फार्मूले को यूज करते हुए a1 की वैल्यू r की वैल्यू पुट की, और ऊपर क्या है n है। अब बच्चों यहां से गौर करें कि ये मेरे पास क्या है n है, और इसको मैं किस तरह यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो n था बच्चों, वो हमारे पास n जो है वो n माइनस 1 है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है तो n n के इक्वल होता है, लेकिन ये फर्स्ट नेक्स्ट टर्म है जिस तरह पहले क्वेश्चन किए, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म इसकी प्रीवियस है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा n इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पे n माइनस 1 आना है, तो ये बाय मिस्टेक n प्लस 1 आपको नजर आ रहा होगा, n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आना है बच्चों n माइनस 1 आना है। इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही बनेगा, और इसको फिर क्या करें उल्टा दें, देखिएगा कि 1/4 1/2 क्या हुआ कि 1/4 और 1/2 यानी 2 और 1 हुआ, तो 2 2 ज़र 4, ये क्या बन गया 1/2 बन जाएगा। समझ आ रही है कि 1/4 1/2 को जब आप हल करेंगे तो यानी ये ऊपर उल्ट जाएगा, 2 और 1 1 और 4, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज ऐसी है, इधर वाली रकमें जो ऐसी चल रही है, लेकिन यहां से जब एलसीएम लेने के बाद 1/2 बना, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, बाकी सारे काम वही है। अब ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो बनेगा, और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो बनेगा, जिस तरह हम पहले करके आए हैं। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इसलिए एस इन्फिनिटी लिख दे, यहाँ पे एस एन था, इनफाइनाइट सीरीज अप्लाई हुई। तो बच्चों यहाँ पे 2 है, 1/2 बना, 1/2 हाफ ऑफ क्या हो गया 1, 2 1 ज़र 1, ये 2 आंसर आ गया। अब पुट इन इक्वेशन 1, ये जो 2 है इसको इक्वेशन ए में पुट करें, तो इक्वेशन ए हमारे पास 4 की पावर समथिंग थी, तो 4 की पावर ये 2 पुट किया तो 16 आया। बच्चों राइट हैंड साइड हमारी 16 ही है, तो ये हेंस क्या हो गया प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ टू एंड टर्म द सीरीज। अब ये सामने सीरीज है 2 + 4x + 6x²,
यहां से कितना x जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अरिथमेटिक पार्ट्स अलग कर लें, 2 4 6 8 अरिथमेटिक पार्ट्स है, और ज्योमेट्रिक पार्ट 1 x x स्क्वायर x3 ये सारा ज्योमेट्रिक पार्ट्स है। a1 यहाँ पे क्या है 2 है, d हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 2 है। बच्चों इस वैल्यूज में पुट करें तो आपके पास 2n माइनस 2 यानी ये कैंसिल होने के बाद an हमारे पास क्या है 2n। यहां से बच्चों अगर ज्योमेट्रिक पार्ट्स की बात करें, a1 1 है, r क्या है x और 1 क्या होगा x, तो ये a n x n माइनस क्या होगा 1। nth टर्म ऑफ एजीएस ऑफ बोथ a n 2n x की पावर n माइनस 1। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं तो आप जल्दी जल्दी से देखिए। ये मेरे पास nth टर्म बन गई, मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं r के साथ, r क्या है हमारा यहाँ पे x है, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यानी ये टर्म जो है जब x n माइनस 1 था तो ये एक कम हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने एक x से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो वो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। तो यहाँ पे इससे कम कर दें 2n यानी n से एक कम किया n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1 किया तो 2n माइनस क्या बन गया 2। इक्वेशन नंबर 1। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो इसका हम इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट टर्म एज इट लिखते हैं और लास्ट टर्म एज इट है। बाकी 4 माइनस 2 6 माइनस 4 देख सकते हैं आप फर्स्ट में से 1 2 को कैसे माइनस करते हैं। पहले भी यहाँ पे एस एन कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स 2 है तो ये 2x बना, 2x स्केयर बना, 2x 3 बना, सो ऑन। ये माइनस 2n 2n से कैंसिल, 2x की पावर n माइनस 1। और ये लास्ट वाली टर्म को पहले लिख लें, इन सब से क्या ले लें बच्चों, इन यानी यहां से लेकर जो यहां तक हमारी सीरीज बन रही है इसको यहां लिखा और 2 कॉमन ले लिया, ये बना। यहां से a1 क्या है n है, a1 क्या है जी यहाँ पे x है, a1 क्या है x है और r क्या है x स्क्वायर ओवर x ही है, n क्या है n माइनस 1 है, यही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो r जो है बच्चों ये x है, r जो है x है ना, ये 1 से लेस है ना ये 1 से ग्रेटर है, हमें नहीं पता क्या है तो आप कोई सा फार्मूला यूज कर लें। तो मैं कह रहा हूं कि अगर r 1 से लेस है, चले x है, r x के इक्वल है, अगर ये 1 से लेस भी है तो इट्स मीन हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला कौन सा है मैं लिख देता हूं, a1 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है जी, अब यहाँ 1 माइनस एक्स इस साइड पे 1 माइनस एक्स है, ये इधर आके हमने डिवाइड कर दिया और ये जो 2 है और यहाँ पे 2n एक्स की पावर n है, ये हमारे पास कैसे बना बच्चों इसका। और इसको अगर हम देखें तो सॉरी ये 1 माइनस एक्स जो है अभी इधर ही है, इसको मैं इधर नहीं लेकर आया, मैंने क्या किया इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम यानी जुआ जाफ्तल लेना है। तो देखें इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, और तो मैं 1 माइनस एक्स सबका जुआ जाफ्तल एलसीएम ले रहा हूं, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और यही वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। और यहां तो मौजूद था तो ये 2x, ये वाला 2x एज इट, और 2x भी, और x की पावर n माइनस 1 भी। समझ आ रही है कि यहाँ पे ये चीज मैंने आपस में मल्टीप्लाई की, 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया और x को जब 1 से किया तो 2x ही बना, तो इसको इससे किया तो ये बन जाएगा, नीचे एलसीएम आ गया सबका, 2 1 2 माइनस 2x। अब ये जो 1 माइनस एक्स है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये पहले 1 था तो ये कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि ये भी इधर आके डिवाइड हो गया, पहले एक 1 था तो दूसरा आके स्केयर कर देगा। अब बच्चों यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिएगा 2n एक्स की पावर n माइनस माइनस प्लस 2n एक्स की पावर n, x से जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x एक्स माइनस 1। तो इसमें भी क्या किया, ये जो 1 था ये ऐड किया तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 माइनस 2n। अब ये देखिए माइनस 2x प्लस 2x के साथ कैंसिल, ये रह गया। तो बच्चों इधर हम देखें तो 2x की पावर n, मैंने इसको लिखा कि 2 माइनस 2n एक्स की पावर n माइनस 2x की पावर n, यानी ये 2x पावर n, ठीक है। ये वाला 2n और x की पावर n प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा अब अंश थोड़ी सी चेंजिंग है कि इन दोनों में से कॉमन ले लें। जब मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो इसका मतलब है एक्स एन भी कॉमन है, तो माइनस 2 इधर कॉमन ले लें, एक्स एन इधर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे एन प्लस 1 रह गया, क्यों 2 तो कॉमन आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बुक का आंसर है, तो बच्चे यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। तो बच्चों ये हमारे पास सम ऑफ nth टर्म है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज है, कुछ बड़ी सीरीज आ गई है, तो इसका अरिथमेटिक पार्ट्स क्या होगा और ज्योमेट्रिक पार्ट्स क्या होगा। अरिथमेटिक पार्ट्स यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 5 है। ज्योमेट्रिक पार्ट्स 2n+1 2n-1 फर्स्ट टर्म है, और उस सॉरी ज्योमेट्रिक पार्ट नीचे देखते हैं। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि मैंने अरिथमेटिक पार्ट्स को उठाया, a1 1 है, d3-1 है, 2 है, तो फार्मूला अप्लाई किया, तो मेरे पास जो अरिथमेटिक पार्ट्स है वो बन गया an 2n-1। अब an ज्योमेट्रिक पार्ट्स जो है देखिएगा कि ये 2n+1 है, ये ज्योमेट्रिक पार्ट्स का हिस्सा है, ये ज्योमेट्रिक पार्ट्स का हिस्सा है। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसका मतलब इसकी पावर n ही आएगी, इसका nth टर्म आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि ज्योमेट्रिक पार्ट्स का nth टर्म यानी 2n+1 और 2n-1 की पावर क्या है, n है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, सोन, तो पावर लास्ट पे n हो जाएगी। तो nth टर्म ऑफ एजीएस अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा यही काम है कि एस एन जो हमारे पास है, जो nth टर्म है, तो वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एस एन हमारे पास ये चलता 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 ये nth टर्म यहाँ पे बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या था बच्चों, जब इसको इस पर डिवाइड किया, यानी इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, तो यही आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो आर हमारे पास यही होगा। अब इस रकम से दोनों साइडों पे हमने इस आर से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्केयर हो गई, ये क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे एक इजाफा हो जाएगा, इससे बैक पे हमारे पास यानी कम हो जाएगी। अब ये एन ये ना समझिएगा, मैं पहले आपको बताता रहा हूँ कि ये है हमारी वैल्यूज, इस टर्म से लास्ट वाली टर्म इसमें एक इजाफा हुआ है क्योंकि एक मल्टीप्लाई हुई है। इससे कम कैसे करेंगे, n+1 से कम n होगा, और यहाँ n-1 है, तो इसमें भी एक आप क्या कर दें जी, अरिथमेटिक में भी एक कम कर दे। ये अरिथमेटिक है, इसमें भी क्या कर दे, कम कर दे। n-1 करोगे तो यही आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करें, एस एन में से इसको माइनस करें, तो हमारे पास कुछ यूं वैल्यू बनेगी कि फर्स्ट टर्म को एज इट ही लिखते हैं। सेकंड टर्म क्या है जी, 3 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है, और ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 है, सेम है। फिर अगला स्टेप ये है कि जी 5 में से 3 को माइनस करना, पावर 3 है। फिर ये टर्म ये कैंसिल हो गया, और ये यानी लास्ट टर्म एज इट रहेगी, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म बिल्कुल सेम रहती है। तो बच्चों यहां से हमारे पास एस एन कॉमन लिया, एस एन कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज बनी, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और यहाँ से 2n-1, ये लास्ट वाली टर्म को हमने पहले उठा लिया। ठीक है जी, लास्ट वाली जो टर्म थी उसको पहले लिख लिया, यहाँ पे जो 2 कॉमन आया, और ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। सीरीज बनने के बाद ये हमने एज इट लिखा, और इस ये भी एज इट लिखा। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा जुबानी कलामी आपको आइडिया होगा कि 2 का 2 ही है। अब यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो n होगा वो क्या होगा जी, n माइनस क्या होगा, 1 होगा। क्यों बच्चों, ये n है, तो आप ये समझेंगे कि हमारा nth टर्म क्या है, n है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। जब ये 2 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये भी एक ज्यादा है, मतलब इससे कम करेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। n हमारे पास n-1 है, और a1 हमारे पास ये है, तो a1 लिखा, और r की पावर n-1 और r-1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि r भी हमारे पास 1 से ग्रेटर है, r भी हमारे पास 1 से ग्रेटर है, r 1 से ग्रेटर, इस वजह से हम r की पावर n-1, r की पावर n नहीं है, n माइनस क्या है, 1 है, क्योंकि हमारा n जो है n माइनस क्या है, 1 है। r भी हमारी यही वैल्यूज बनेगी, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो सिंगल यही बनेगा, और r-1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं कि ये हमारे पास पावर 2 है, और यहां से हम सोल्व करें इसको। जब बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखें 2, ये n-1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनेगा, क्योंकि पावर क्या है इसकी, 2 है, तो यही रहेगा। नीचे एलसीएम ले, 2n-1 एलसीएम लिया, तो 2n+1 एज इट, और 2n माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। ठीक है, नीचे से क्या किया, इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे फिर गौर करें कि जब हमने इसको सोल्व करना है, फिर मजीद हम क्या करेंगे, अब बच्चों 2n-1 यानी
यहाँ देखिएगा 2n और 2n से कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बना 2। जब बच्चों यहाँ से 2 बना था वो इस 2 से क्या हो जाएगा वो कैंसिल। समझ आ रही है कि ये 1 1 क्या बना प्लस 2 हो गया, तो 2 2 से कैंसिल। डायरेक्ट किया है थोड़ा सा क्योंकि लेंथी सवाल है तो जारी बात है, तो इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। तो 2n माइनस 1 बचा, यानी ये ऊपर वाली रकम 1 हो गई क्योंकि ये 1 प्लस 1 बचा था, तो 2 इससे कैंसिल, 1 ओवर 2n माइनस 1 इसको ऊपर जाके क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारी रकम ऐसे है, बाकी 2 में से 1 निकालेंगे तो n प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से अगर देखें बच्चों, इधर से हम जब एलसीएम ले रहे थे, 1 माइनस 2n प्लस 1 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 एलसीएम, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो इस हमने क्या किया, ये वाला भी ऐसे ही चल रहा है, तो उसको लेकर आते हैं बाद में। यहाँ पे एज इट है, यहाँ से अच्छा जी बच्चों, यहाँ से आप देखिएगा कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। ये दोनों चीजें देखें सेम नजर आ रही हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस है। तो मेरे पास ये वैल्यूज बची, और यहाँ पे अगर देखें कि इनको कैंसिल करने के बाद ये तो हमारे पास हो गया 0। तो अब 2n प्लस 1 2n माइनस 1 है, और यहाँ पे 2n माइनस 1 है, 2n प्लस 1। देखें ये वैल्यूज और इस वैल्यूज में कॉमन तो है, बिल्कुल है, कि 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1, ये दो है, ये सिंगल है, कॉमन आया, यहाँ पर आ गया 1, और ये 2n माइनस 1 एज इट, और ये जो दो थे तो एक बाहर आ गया, एक हमारे पास यहाँ पर बन गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास एज इट है 1 माइनस 2n प्लस 1 था, लेकिन इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना माइनस, ये माइनस 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया -2n। तो ये बेसिकली हमारे पास इतनी वैल्यूज थी, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड से इधर आ गई है। समझ आ रही है कि ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड से इस साइड पे आई है, तो यानी वहां था -2 और 2n माइनस 1, तो इधर आके उल्ट जाएगा। अब बच्चों यहां से अगर 2 2 से कैंसिल कर दें, -2 को 2 से कैंसिल कर दें, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 से कैंसिल कर दें, इट्स मीन ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज बची है 2n प्लस 1, और क्या बचा यहाँ पे n, माइनस माइनस से भी कैंसिल हो गया यानी प्लस हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं। कहता है प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास n स्क्वायर है, तो यही काम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं। अब इसकी पावर क्या है 0 है, इसकी पावर अच्छा जी, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था और ये समथिंग है, इट्स मीन ये हुआ कि बच्चों हमारे पास इस 1 की जगह पे मैं इनको देखते हुए मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 और n की पावर 0, किसी की पावर 0 हो 1 होता है, लिख सकता हूँ जरूर। और ये पावर क्या है 1 है, वो ये रही, ये मेरे पास ये है सोन nth टर्म। वी गेट हम हासिल कर सकते हैं कि इसकी nth टर्म क्या बनेगी। सिंपल सी बात है कि पावर 0 थी, 1 है, 2 थी, तो n बन जाएगी। देखिएगा 0 से जब स्टार्ट हो, तो जब 1 से स्टार्ट हो तो n होता है, जब 0 से स्टार्ट हो उससे क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पे Sn हमारे पास 1 है, 2 है, ये वाला 3 है, सो ऑन n, क्योंकि 1 2 3 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अब अलग से भी सोल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया कि आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि 1 2 3 सोन अरिथमेटिक में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और 1 प्लस 1 और n की पावर 1 है, 2 है, 3 है, सोन ये क्या हो जाएगा n। n माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ये 0 से चल रही है, 0 से चल रही है, इसका मतलब n की जगह पे हम क्या लिखेंगे n माइनस 1। बाकी आप पुट करते जाएं, जब 1 माइनस 1 करोगे तो 0 ही आएगा ना, फिर 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे n माइनस 1, ये मसावत 1 बन गई है। तो हम मल्टी आर क्या था जी, इसमें आर यहाँ से निकालने की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का, अगर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो इसका मतलब आर हमारे पास 1 ओवर आर इक्वल है 1 प्लस 1 ओवर एन। इस रकम से आप क्या करें, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास बनेगा आर एस एन, क्योंकि ये आर से मल्टीप्लाई किया एस एन, और इससे ही मल्टीप्लाई हो गया, इसमें एक का इजाफा हो गया, मल्टीप्लाई हुआ इजाफा हो गया, तो ये जो लास्ट वाला था इसमें इजाफा हुआ तो क्या हो गया एन हो गया। इससे कम कर दें, जैसे पहले करते हैं कि एन में एन माइनस 1 किया, फिर इस एन में भी एन माइनस 1 किया। ओके जी बच्चों, अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इसको तफरीक कर देंगे।
तो देखें हम माइनस करने के बाद कि 1 + 1 और n Sn थे, Sn में से Sn को यानी इसको निकाल दें, ये 2 - 1 3 - 2 समथिंग सो ऑन बनता जा रहा है, यहाँ पे देख लें, और n से कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारे पास 1, और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको पहले उठा के लिए, और यहाँ 2 - 1 था तो 1 बना, इसका मतलब यहाँ से ये थी, यहाँ से स्क्वायर था और यहाँ समथिंग था, तो आर A1 हमारे पास, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। आर हमारे पास क्या है, 1 + 1 और n, तो आर हमारे पास क्या है, यानी A1 देखे ना, ये 1 ये वाला है, लास्ट वाली टर्म ये वाली है, तो यहां से ये टर्म यहां तक हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे मैं मेंशन करूं कि ये बच जाएगा हमारे पास, ये सो ऑन, तो A1 हमारा यही होगा, आर भी हमारा यही होगा। फार्मूला हम ये वाला यूज करते हैं कि Rn - 1, क्योंकि आर यहाँ से 1 + 1 और n से पता चल रहा है कि हमारा आर क्या है, 1 से ग्रेटर है, हमेशा ज्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, अगर ये 1 - 1 और n होता तो फिर हम और कह सकते, लेकिन प्लस की वजह से हमें आइडिया है कि ये r हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। तो बच्चों A1 r की पावर n - 1 और r - 1, n हमारे पास n - 1 ही है। जैसे हमें पहले भी आइडिया है कि ये पावर यानी यहाँ अगर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पावर्स भी क्या है, n - 1 है, तो ये यानी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 से 3 से, तो n - 1, तो n भी हमारे पास क्या होगा, n - 1 ही होगा। ओके जी, ओके, यहाँ पहले गिवन है n - 1। तो देखें पुटिंग करने के बाद ये मेरे पास बनता है, तो उसके बाद आप देखें इसको कैसे हल किया, तो 1 + 1 और n - 1, इसको मैं हल करता हूं, ये मैंने एज इट लिखा, ये as it, अच्छा यहाँ भी थोड़ा देख लें कि जब यहाँ से Sn कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1 - 1 माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल, -1 और n Sn रह गया। ठीक है, ये एज इट है। अब यहाँ में इसको भी मैं इससे कैंसिल करता हूँ, 1 और n रह जाएगा, n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारी रकम एज इट है। अब यहाँ पे इस 1 + 1 और n को इससे जो मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगी, पावर n रह जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये चीज अगर इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब 1 - समथिंग ये रह जाएगा, तो उसके बाद n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n बनेगा, n को 1 और n से करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल करें तो 1 -1 1 से कैंसिल किया तो कैंसिल, -n आया तो माइनस माइनस प्लस, तो s से हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर। तो ये बच्चों हैंस क्या होगा, ये हैंस प्रूफ हो गया, ये हैंस शो डेट, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड बन गई है। लो बच्चों, अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बड़ी लेंथी वीडियो बनती जा रही है, मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि तेजी से आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी जो है काफी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, थोड़ा लेकर चलना पड़ता है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपको समझ ना आए, तो इस वजह से कुछ चीजें बताना जरूरी होती हैं। तो चलें फिर भी ट्राई। अब लास्ट क्वेश्चन तो रह गया है, सम ऑफ द सीरीज टू nth टर्म। तो ये आपके पास सम ऑफ द सीरीज nth टर्म दिया हुआ है, कहता है डिड्यूस करें, इसको कम करें, द सम टू इनफाइनाइट। अगर x का मोड 1 से लेस है, तो कहता है कि सम टू इनफाइनाइट तक इसको डिड्यूस करें। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द सीरीज। ये मेरे पास सीरीज है, इसका अरिथमेटिक पार्ट क्या है, 2 5 8 11, अरिथमेटिक पार्ट से, ये ज्योमेट्रिक पार्ट से है, 1 है, x से x के लिए। ठीक है, दोनों अलग किए बच्चों, A1 2 है, d निकला 3 आया, तो फार्मूला अप्लाई किया, तो मेरे पास 3n - 3, तो यानी 3n और 3 माइनस यानी -1। तो nth टर्म हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये बनी, ज्योमेट्रिक मेरे पास an यानी 1 x की पावर n - 1 बना, क्योंकि x ओवर 1 या x स्क्वायर ओवर x कर लें, x ओवर 1 कर लें, तो r हमारे पास क्या है, x ही है, तो यहाँ r हमारे पास x आ जाएगा। अब बच्चों सो द nth टर्म AGS, तो इनको कंबाइन कर देंगे, Sn हमारे पास ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय r से मल्टीप्लाई करें, r x था, तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास बन गई 2। इक्वेशन नंबर 2 बनने के बाद अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 फ्रॉम 1, xn Sn - x Sn, तो 2 फर्स्ट वाली टर्म ऐसे ही, 5 में से 2 करेंगे x, और 8 में से 5, तो समथिंग सो ऑन, यहाँ से 3 - 3n और 3n कैंसिल हो जाएगा, और 4 - 1 यहाँ 3 ही रहेगा। यहाँ भी 5 - 2 3 आया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इट्स मीन 3 कॉमन, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 सो ऑन x की पावर n - 1, और ये लास्ट टर्म एज इट है। इस लास्ट टर्म को हम ले आए शुरू में, 2 माइनस ये लास्ट टर्म वाली यहाँ पे, और ये टर्म यहाँ पे। बच्चों क्योंकि हमारे पास इस टर्म की बात करें
कि a1 हमारे पास x है, r भी हमारे पास x है और n हमारे पास क्या है, n-1 है। इफ r अगर लेस देन 1 है, लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर r 1 से लेस है तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो x यानी फार्मूला कौन सा है, वही a1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। a1 क्या है, x है, r क्या है, हमारे पास x है, n-1 है। तो n भी हमारे पास n-1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, समझ आ रही है ना, तो इस वजह से यही रहेगा। नौ यहां से बच्चों हमारे पास 1 माइनस एक्स था, तो ये इधर आके डिवाइड कर दें, तो 2 ओवर 1 माइनस एक्स, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया, ये स्केयर बन गया। ओके जी, अब यहीं से इसको सोल्व कर लेते हैं रिजल्ट कि अगर हमारा n अप्रोचेस टू कर रहा है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर n, x पर इन्फिनिटी, ये अप्रोचेस किसको कर रहा है जी, जीरो को, बिकॉज x जो है वो लेस देन 1 है। हालांकि x की पावर इन्फिनिटी बच्चों इन्फिनिटी होता है, समझ आ रही है, x की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये जीरो कैसे बना, यहां भी आपका सवाल बनता है बच्चों। जब अगर 1 से ये x का मोड लेस है, इट्स मीन की जो इन्फिनिटी है ना, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, समथिंग ये कह लो कि x की पावर इन्फिनिटी है, यानी x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये 1 से लेस है। तो 1 और x पर इन्फिनिटी, 1 और इन्फिनिटी, यानी ये फिर भी जीरो को ही अप्रोच करता है। समझ आ रही है क्यों कर रहा है, जीरो को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि x पर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। तो जीरो को कैसे अप्रोच किया, क्योंकि ये 1 से लेस है, वो माइनस में होगा, तो इन्फिनिटी जब माइनस में है तो नीचे आ जाएगी, तो जीरो को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे बच्चों सिमिलर हमारे पास ये सारी टर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस टर्म की बात करें, ये हमारे पास एज इट है, ये अप्रोच करके जीरो को, ठीक है, और ये भी अप्रोच करके हमारे पास जीरो को। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, तो ये अप्रोच करके जीरो को, इसका मतलब 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1। अब 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो अब देखें कि 2 ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बच्चे ये सारा क्या हो गया, जीरो। यहां से 3x1 3x रहा, नीचे वाली टर्म इसके नीचे यहां पे बन गई। अब यूं हम क्या करें, इसका ले लें बच्चों एलसीएम, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के 1 माइनस एक्स के एलसीएम आएगा। इट्स मीन 1 माइनस एक्स ने इधर मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये सिंगल था, यहाँ डबल है, और मल्टीप्लाई होगा 2 1 माइनस एक्स प्लस 3x, तो 2 1 2 माइनस 2x प्लस 3x एज इट है। उसके बाद बच्चों क्या करना है कि 2 एज इट, 3x में से 2x निकालेंगे, प्लस x आ जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एस से इंफिनिटी हमारा यही आंसर है बच्चों, कि हमने सम ऑफ द टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। लो बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट। आज तक के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 6.9 के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।